जय हिंद दोस्तों। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला कल आया था और उसके बाद तमाम लोगों ने मुझे मैसेज भी किए और कहा कि आप तो नोटबंदी की बहुत बुराई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो नोटबंदी की तारीफ कर दी। तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। जो मेरे सवाल थे शायद सुप्रीम कोर्ट उन सवालों तक नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मैं इस फैसले को समझ पाया हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नोटबंदी अपनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो कानूनी थी, जो 4 जजों ने कहा है। हालांकि एक जज ने उस पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन जज का जो डिसीजन था वो सुर्खियां बटोर रहा है जस्टिस बीवी नागरत्ना का, जिन्होंने सवाल खड़े किए थे नोटबंदी पर मैं इस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं। मैं उस मुद्दे पे जा रहा हूं जिस पर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए कि 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की थी तो क्या कुछ नोटबंदी के पीछे तर्क दिए गए थे, क्या वो हासिल करना चाहते थे और क्या वो हासिल कर पाए हैं। मैं इस पे बात कर रहा हूं। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं कि 8 नवंबर 2016 से पहले प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरबीआई के बीच क्या बातचीत नोटबंदी को लेकर चल रही थी। मैं यह बात कर रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के वक्त बात कही थी, क्या वो भारत हासिल कर पाया है, नोटबंदी वो मकसद हासिल कर पाई है। मेरी बात और मेरे वीडियो इस पे थे। अगर आपने नहीं सुना है तो फिर आप ही सुनिए। ये तस्वीर आप देखिए। नोटबंदी जब प्रधानमंत्री मोदी ने की तो क्या कुछ कहा, काले धन को खत्म करना इसका उद्देश्य है। क्या स्विस बैंक में काला धन खत्म हो चुका है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसके बाद दूसरा, देश को कैशलेस बनाना है तो क्या नोटों का चलन बंद हो चुका है, कम हो चुका है, यह भी समझना होगा, यह भी आपको समझाऊंगा। नकली नोटों को खत्म करना जो प्रधानमंत्री ने कहा था, तीसरा एम जो था नोटबंदी का, तो क्या नकली नोट बाजार में खत्म हो चुके हैं। चौथा, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके, इसलिए 500,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। इस पे भी बात करूंगा। आतंकियों और नक्सलियों की कमर को तोड़ना, इस पे भी बात करूंगा। तो ये वो अहम पॉइंट थे जिस पे मैं बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इन पे बात नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि नोटबंदी के बाद जो कुछ हुआ है देश के अंदर वो सही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। फिर कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जिस कानून के तहत नोटबंदी की गई वो कानून उनको सही लगता है। वहां भी एक जस्टिस ने सवाल खड़े किए और उनके सवाल जो है देश भर में सुर्खियां बटोरते चले गए। अब बात मैं अपनी करूंगा। काले धन को खत्म करने की बात बीजेपी की तरफ से की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई थी। और क्या आप ये मानते हैं कि काला धन जो है वो खत्म हो चुका है। तो क्या काला धन खत्म हुआ है। स्विस बैंक के आंकड़े क्या कुछ बोल रहे हैं। स्विस बैंक के आंकड़े बोल रहे हैं कि 14 साल के उच्चतम स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक, 30,500 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा स्विस बैंक में जमा हो चुका है। और आप कहते हैं कि काला धन हम समाप्त करेंगे नोटबंदी के जरिए। तो यहीं पर नोटबंदी का जो फर्स्ट एम बताया गया था वो फेल साबित हो चुका है। यानी कि काले धन पे लगाम नहीं लगी है, बल्कि काला धन 14 साल के उच्चतम स्तर पर जाकर स्विस बैंक में जमा हुआ है। सबसे अहम बात आपके लिए समझना जरूरी है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के पीछे कारण दिया था और कहा था कि जो मुद्रा का चलन है, कैश इन सर्कुलेशन है, उसको कम करना है। यानी कि नोटों की संख्या को कम करना है, डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ना है। आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद देखिए। 4 नवंबर 2016 को चलन में मौजूद मुद्रा यानी कि CIC कैश इन सर्कुलेशन 17.74 लाख करोड़ रुपए था। ठीक 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री मोदी का रात 8 बजे का वो संबोधन 500,000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए।
6 जनवरी 2017 CIC कैश इन सर्कुलेशन घटकर 6 वर्षों के न्यूनतम स्तर 9 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो 2016 में 17.74 लाख करोड़ था। अब आप आगे देखिए, असली तस्वीर अब आपके सामने आएगी। 23 दिसंबर 2022 RBI की जानकारी के मुताबिक इस वक्त 32.42 लाख करोड़ रुपए की करेंसी चलन में है। आप तो कैश इन सर्कुलेशन को कम करना चाहते थे, मेरा सवाल यहां पे है, लेकिन कैश इन सर्कुलेशन बढ़ चुका है। 2016 में पूरे हिंदुस्तान में 17.74 लाख करोड़ रुपए घूम रहे थे, नकदी घूम रही थी, लेकिन 2022 में 32.42 लाख करोड़ की नकदी घूम रही है। यानी कि जो दूसरा एम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गिनाया गया था, उसमें भी नोटबंदी फेल हो चुकी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नोटबंदी एक गलत फैसला था। सुनिए, एक और चीज कही गई थी, नकली नोटों के चलन को खत्म करना। क्या नकली नोट बाजार से खत्म हो चुके हैं? कुछ आंकड़े 2021 के हैं, जो RBI की तरफ से दिए गए हैं। उसके मुताबिक 2021-22 आते आते नकली नोटों की संख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ गई है, और जिस नोट को मोदी सरकार लेके आई है उसे तो लोग, बीच में ऐसी खबरें भी आई कि खुद घर में छाप दे रहे हैं। अगर बात 500 रुपए के नोटों की करें तो 2020-21 में जो जानकारी मिली है, 500 रुपए के फर्जी नोटों की संख्या 101.9% बढ़ गई। इतनी ज्यादा नकली नोटों के में बढ़ोतरी हुई है। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग 50-100 रुपए के नोट भी बड़ी आसानी से छाप दे रहे हैं। 2000 नोटों की तो भरमार हो गई थी बीच में। इसके बाद सरकार को उन 2000 के नोटों को मार्केट से धीरे धीरे खत्म करना पड़ा, क्योंकि इतने ज्यादा नकली नोट हो गए। और जिसे एक नैनो चिप्स वाला नोट बताया जा रहा था, जो हमारे गोदी मीडिया के पत्रकार बता रहे थे, उस नोट को फाइनली बाजार से गायब कर दिया गया। धीरे धीरे लोगों ने घर में छापना उसे शुरू कर दिया। तो यह भी तीसरा फैक्टर या पॉइंट, यहां पर भी नोटबंदी फेल हुई है। आप बड़े नोटों पे रोक लगाना चाहते थे। आप कहते थे कि बड़े नोटों की वजह से लोग पैसा जमा कर रहे हैं, काला धन जमा कर रहे हैं। आप ये भी कहते थे कि भ्रष्टाचार उसकी वजह से बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान रह गई थी जब 500, 1000 के नोटों को बंद करके आप 2000 का नोट लेके आ गए। अजीब फैसला नहीं लगता है आपको कि 500 और 1000 के नोटों की वजह से करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ब्लैक मनी बढ़ रही है, और उस पर आप लगाना चाहते हैं, लेकिन 2000 का नोट लेके आप आ जाते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक से लेके यूपी तक जितने बड़े व्यापारियों के घर छापे पड़े, लोगों के घरों में, बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में जब दीवारें खोदी गई तो नोट 2000 के निकले सर। यानी कि यहां भी आप फेल है, और हालात ऐसी है कि अब 2000 के नोटों को गायब करना पड़ गया है। दर्शन दुर्लभ हो चुके हैं 2000 नोट के। और तो और संसद में भी आपको सफाई देनी पड़ी है 2000 के नोट पर। तो यहां भी ये आपका फैसला जो है वो फेल नजर आता है। एक चीज आपने और कही थी, जहां मैं किसी हद तक तारीफ आपकी कर सकता हूं, और मुझे लगता है वहां पे करनी चाहिए। नोटबंदी के पीछे आपने कहा था कि नक्सलवाद को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना एक बड़ा मकसद है। यकीनन, नो डाउट इसमें। इसके लिए मोदी सरकार की तारीफ कि नक्सल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आई है, नो डाउट। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसे की वजह से आई है, या हमारे सुरक्षा बलों ने उनकी कमर तोड़ दी है? ये भी एक सवाल बनता है। दूसरा, अगर आप आतंकवाद की घटनाओं में कमी की बात करें तो आतंकवाद की घटनाओं में कमी नहीं आई है। 2020, 21 और 22 में आतंकी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, बल्कि पैटर्न उनका बदल चुका है। सुरक्षा बलों की बजाय अब वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहां तारीफ आपकी इस बात के लिए कि पत्थरबाजी में कमी आई है। जो पत्थरबाज हुआ करते थे, स्टोन पेल्टर हुआ करते थे, वो घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो वहां कमर उनकी टूटी है, और जो लोग पैसा देकर
स्टोन पेल्टर को उकसाया करते थे, शायद उनकी जेबें खाली हैं और आज घाटी के बच्चे जो हैं वो स्टोन पेल्टिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दो तारीफ आपकी बनती है, लेकिन जो 4 से 5 पॉइंट आपने बताए थे वहां पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट छोड़कर हर जगह नोटबंदी आपकी फेल साबित हुई है। और उसके बाद सबसे अहम पॉइंट कि इस फैसले के बाद जो है जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, जहां पे 8 या 10 लोग काम किया करते थे, उनका रोजगार चलता था, परिवार पलता था, शायद वो चीजें खत्म हो गई। यही कारण है कि आज ये हाल देश का है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। चलिए, मकसद सिर्फ यही था कि कुछ लोगों ने मेरे वीडियो पे सवाल खड़े किए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया राजेश भाई, और आप तो गलत बता रहे थे। मैं गलत नहीं बता रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर यह कहा हो कि नोटबंदी जिस लिए की गई थी, जिन कारणों से की गई थी, सरकार ने उन्हें अचीव कर लिया है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि नोटबंदी किस कानून के तहत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट में 5 में से 4 जजों ने पाया है कि जो आरबीआई और सरकार की सहमति के बाद इस नोटबंदी हुई थी। लेकिन एक जज ने जो सवाल खड़े किए हैं, शायद वो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी के लिए देना भी आसान नहीं है, और वो सुर्खियां बटोरे हैं पूरा देश भर में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ना लगे तो आपकी मर्जी। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।